नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह। श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है और ये है बिहार इलेक्शन की खबरों का विशेष बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। अमित शाह ने संभाली बिहार चुनाव की कमान। नीतीश के बेटे एक्शन में, युवा नेताओं को जवाब। एसआईआर में और कितने नाम कटे, कितने जुड़े। बिजली बिल पर सौगात, 125 यूनिट तक मुफ्त। पितृपक्ष से पहले चमके गया जी के घाट। और अच्छी खबर, शुरू हो गई महिला रोजगार योजना। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को भाजपा की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक में पार्टी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट, विधायकों के खिलाफ लहर और सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि दागदार चेहरे इस बार चुनाव से दूर रखे जाएं। बैठक में बिहार के भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल होंगे। चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बिहार आ रहे हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी लगातार बिहार पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बिहार बीजेपी के नेताओं से चुनाव पर भी मंथन करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सुर्खियों में आ रहे हैं। बीते 3 दिनों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने सार्वजनिक मंच पर पिता की जमकर तारीफ की है, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव हो सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत में निशांत कुमार बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। बिहार के मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में आखिरी दिन 1 सितंबर तक 2,17,000 और 36,000 नाम जोड़ने के आवेदन दर्ज कराए गए हैं। मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया में बिहार के मतदाताओं ने व्यापक सक्रियता दिखाई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष संशोधन यानी एसआईआर के दौरान नामांकन तक शिकायतें स्वीकार की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग लगातार आपत्तियां दर्ज करने के आवेदन ले रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर की सीमा के बाद भी बिहार में मतदाता सूची में दावा आपत्ति दर्ज की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने से इनकार किया है। चुनाव के पहले बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के लोगों को बिजली बिल पर बड़ी सौगात दी है। बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2025 से प्रत्येक पात्र परिवार को महीने में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ लगभग 1,67,00,000 परिवारों को मिलेगा। ये पहल बिजली बिल भार को कम करने और आम जनता को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बिजली बिल में छूट बड़ी राहत है। पितृपक्ष के अवसर पर गया जी के घाटों में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। गया जी के देवघाट से सिरही घाट तक घाट चौड़े किए गए हैं और नया ऑल वेदर पंडाल बनाया गया है, जिसमें शौचालय, चेंजिंग रूम, वेंटिलेशन और कूलिंग व्यवस्था का इंतजाम है। गया जी में सोलर पावर्ड बोट और फागु नदी की सफाई की व्यवस्था की गई है। नदी के किनारे राजेंद्र टावर का नवीनीकरण किया गया है और कलाकारों द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए हैं। बारिश और बाढ़ के मद्देनजर फागु किनारे एसडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों में बहुत सुधार हुआ है। पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। और अब अच्छी खबर, जो बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वो स्वरोजगार शुरू कर सकेगी। 6 महीने बाद कारोबारी प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक सहायता मिल सकती है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हाट बाजार का निर्माण कर महिलाओं के उत्पादों की बिक्री का प्रसार करने की व्यवस्था की जाएगी।
इस पहल से महिला उद्यमिता को मजबूती मिलेगी। राज्य की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पर समृद्ध होंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बिहार में प्रत्येक परिवार की एक महिला को लाभ मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट ने अगस्त 2025 में इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसे 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। तो साफ है, बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी गंभीर है। बिहार से ऐसे ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।